हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मेथड्स ऑफ ओवरकमिंग द बैरियर। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो कुछ बैरियर्स आते हैं, जैसे कि साइकोलॉजिकल बैरियर, पर्सनल बैरियर, फिजिकल बैरियर, सिमेट्रिक बैरियर। तो इन बैरियर से किस तरीके से बचा जाए, किस तरीके से हम इन बैरियर से बाहर निकल सकते हैं। Considering the importance of effective communication in the successful functioning of business organization, it is essential on the part of the management to overcome these barriers. Though it may not be possible to eliminate these barriers, yet suitable managerial actions in this direction can minimize the efforts of this barrier. यहाँ पे कहा गया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन करे, इफेक्टिव तरीके से अपना बिजनेस करे, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस जो होता है उसका सही होना चाहिए। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि जो भी बैरियर्स है उनसे बाहर निकला जाए, उनसे ओवरकम किया जाए। लेकिन कुछ ऐसे स्टेप्स है, कुछ ऐसे मैनेजरियल एक्शन है जिसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, ताकि जो भी ये बैरियर्स है इनको कम किया जा सके। तो कौन से वो मेजर्स है जो कि हम अडॉप्ट कर सकते हैं ताकि इन बैरियर्स को क्या किया जाए, मिनिमाइज किया जाए। सबसे पहले है क्लियर। Effective communication depend on the clarity of the message. The more clear your message, the easier it is for the receiver to understand it in the accordance with your actual purpose. Many barriers to effective communication occur due to the lack of clarity in the message. तो पहला जो बैरियर है उससे बाहर इस तरीके से आया जाता है कि जो भी हमारा सेंडर है उसके माइंड में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि एक्चुअली में वो क्या मैसेज जो है वो रिसीवर को देना चाहता है। क्योंकि अगर वो बात उसके माइंड में क्लियर है, उसको पता है कि क्या बात हमें करनी है, तो वो मैसेज जो है वो सही से जो है वो कन्वे हो जाएगा रिसीवर तक। क्योंकि अगर रिसीवर फीडबैक देता है, अगर उसकी कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो कहीं ना कहीं अगर सेंडर के माइंड में वो टॉपिक क्लियर है, वो मैसेज क्लियर है, तो रिसीवर के डाउट को भी अच्छे से सॉल्व किया जा सकता है और उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है मैसेज को कन्वे करने की वो भी बढ़ाई जा सकती है और बैरियर को भी कम किया जा सकता है। उसके बाद आता है कंसाइज। इन ऑर्डर टू मेक इफेक्टिव कम्युनिकेशन द मैसेज मस्ट बी टू द पॉइंट। द मैसेज मस्ट बी मोर अबाउट इट्स कंटेंट rather than its length. Do not add irrelevant information. As a result, it will be easier for the receiver to grasp the exact message. Furthermore, it will make your conversation less time consuming. कंसाइज का मतलब यही होता है कि किसी भी मैसेज को आप कन्वे कर रहे हो तो उसकी लेंथ पे ध्यान ना दो, बल्कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, क्या एक्चुअली में आप बात कहना चाहते हो। इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशंस को, जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है, उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारी जो कन्वर्सेशन है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना ज़्यादा वो टॉपिक, वो मैसेज जो है वो कंफ्यूजिंग बनता जाएगा। उसके बाद आता है कंक्रीट। इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर्स स्पेसिफिक, tangible and valid information. The message you transfer must be supported with facts for increasing credibility. It helps your receiver or audience to understand the broader picture of your message. Concentration reduces the possibility of misunderstanding, build trust and encourages the कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। यहाँ पे कहा गया है कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव तभी हो पाएगी कि जो भी बात एक सेंडर कह रहा है, ठीक है, रिसीवर को, उसके रिगार्डिंग उसके पास कोई वैलिड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कोई सबूत होना चाहिए, ठीक है, कोई फैक्ट होना चाहिए, जिससे कि जो रिसीवर का भरोसा है उस मैसेज पे वो बढ़ जाए और कहीं ना कहीं वो ध्यान दे के उस चीज़ को समझे, सुने, ठीक है, उसकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो कम हो, ट्रस्ट बढ़े, साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो है वो उसका कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़े कि वो उस बात को ध्यान से सुने। तो जो मैसेज है ना उसके साथ कोई वैलिड फैक्ट होने चाहिए। उसके बाद आता है करेक्टनेस। For effective communication, the language should be accurate. Also, the grammar and syntax should be correct. It increases the authenticity and credibility of the message. Any error can degrade the clarity of your message and raise doubt. यानी कि जो भी आप मैसेज कहना चाह रहे हो, जो भी मैसेज आप कन्वे करना चाह रहे हो, वो करेक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए। अगर कोई भी गलत वर्ड आपने यूज़ किया, कोई भी ग्रामर या सिंटेक्स गलत यूज़ किया, तो कहीं ना कहीं ये एरर क्रिएट कर देगा और कहीं ना कहीं ये जो रिसीवर के माइंड में डाउट क्लियर करेगा, डाउट जो है वो बढ़ा देगा और
अगर मैसेज सही है, करेक्ट है, सही लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, तो कहीं ना कहीं जो मैसेज है एक्यूरेट तरीके से जो है रिसीवर तक पहुंचेगा और बैरियर के चांसेस भी कम होंगे, रिड्यूस होंगे। उसके बाद आता है कंसिडरेट। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मस्ट बी जजमेंट फ्री। ठीक है, यू एंड योर रिसीवर मस्ट कंसिडर ईच अदर बैकग्राउंड एंड परसेप्शन। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर मैसेज कन्वेज डबल मीनिंग, sound disrespect, therefore it might affect the receiver emotionally and they might see it in the wrong way। तो आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो भी आप मैसेज कन्वे कर रहे हो वो सही लैंग्वेज में यूज़ करो। आप डिसरिस्पेक्टफुली जो है कोई भी मैसेज कन्वे ना करो। ठीक है, क्योंकि अगर आप डिसरिस्पेक्ट करते हो रिसीवर को, उसको सही से बात को नहीं पहुंचाते हो, तो कहीं ना कहीं इमोशनली वो जो है इफेक्ट होगा और आपका जो बात एक्चुअली में कहना चाहते हो उसको गलत तरीके से ले लेगा। ठीक है, आपकी टोन सही होनी चाहिए, आपकी लैंग्वेज सही होनी चाहिए, कहीं ना कहीं रिस्पेक्टफुली ठीक है उस बात को कन्वे किया जाना चाहिए। दोनों ही एक दूसरे के बैकग्राउंड को जानते हो, दोनों ही एक दूसरे के परसेप्शन को सही तरीके से समझते हो, एक दूसरे का जो जजमेंट है एक दूसरे के प्रति वो पॉजिटिव हो। ठीक है, एक दूसरे को जज ना करे। तो ये था हमारा कंसिडरेट। उसके बाद आता है कंप्लीट। इफेक्टिव कम्युनिकेशन आर कंप्लीट बिकॉज द रिसीवर रिसीव ऑल द इंफॉर्मेशन। गिविंग अ कंप्लीट मैसेज हेल्प them digest and act as the message correctly. Likewise, the message should have all the information to act upon. A complete message minimizes the need for फॉलो अप क्वेश्चंस। इट ऑल्सो मेक्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस रन मोर स्मूथली। यानी कि एक सेंडर अगर रिसीवर को कोई बात कहना चाह रहा है तो वो सही तरीके से करेक्टली और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो बीच में ना छोड़े। अगर ऐसा करता है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन रेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं और जो क्लैरिटी लेवल है एक रिसीवर का वो बढ़ जाता है, क्योंकि उसको कंप्लीट मैसेज जो है वो सही तरीके से मिल चुका है, उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ चुकी है उस चीज़ की रिगार्डिंग। उसके बाद आता है कोर्टियस। कोर्टियस क्या होता है? कोर्टियस इज द एक्ट ऑफ रिस्पेक्टिंग द कल्चर, वैल्यू एंड बिलीफ ऑफ द रिसीवर। In a way, it is like consideration. The message should avoid any kind of judgment or discrimination that might hurt other person's feeling. Instead, give a message that sounds genuinely polite and unbiased. यानी कि ये कहा गया है कि एक दूसरे के जो भी कस्टम है, कल्चर है, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कोर्टियसी क्या होता है? इट इज़ द एक्ट ऑफ रिस्पेक्टिंग द कल्चर, वैल्यू एंड बिलीफ ऑफ द रिसीवर। ठीक है, जो भी हमारा रिसीवर है जो उस मैसेज को रिसीव करेगा उसके कल्चर की, उसकी वैल्यू की, उसकी बिलीफ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं जो जजमेंट है, जो डिस्क्रिमिनेशन है वो अवॉइड किए जाएंगे और एक दूसरे की फीलिंग को भी हर्ट नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा होगा तो सामने वाला भी आपको बातों को सही तरीके से, जेन्युइन तरीके से जो है वो समझेगा। ठीक है, तो इसमें हमने क्या समझा? मेक योर आइडिया क्लियर बिफोर कम्युनिकेशन, मेक योर मैसेज टू द पॉइंट एंड शॉर्ट, चेक इफ द अदर पर्सन हैज अंडरस्टूड योर मैसेज, लिसन बिफोर यू स्पीक अगेन, डू नॉट इंटरप्ट व्हेन समवन एल्स इज स्पीकिंग। तो ये थे कुछ पॉइंट्स। ठीक है, जो एक कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो बैरियर्स आते हैं उस बैरियर से किस तरीके से बचा जा सकता है कि आपका जो मैसेज है वो इफ़ेक्टिव तरीके से, सही तरीके से, बिना किसी एरर के, बिना किसी प्रॉब्लम के करेक्ट तरीके से जो है रिसीवर तक पहुंच जाए। आई होप कि आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।